नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए जीके जीएस के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं साथियों। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है साथियों। आज है 30 जुलाई और आपके पास लगभग 4 दिन का समय है और 3 अगस्त से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए हम जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। पूछा गया कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहते थे। किसका? संविधान का जनक कहते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का उपचार कहा है। क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को संविधान का उपचार कहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। इसे पूछा गया कि 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा का आयोजन इलाहाबाद में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूलिंग की स्थापना में शामिल नहीं था। इसमें पूछा गया कि कौन सा व्यक्ति था जो होम रूलिंग की स्थापना में शामिल नहीं था। तो होम रूलिंग की स्थापना में शामिल थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, लेकिन एच एस अलकाट ये होम रूलिंग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। पूछा गया कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। तो महात्मा गांधी के निजी सचिव थे प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल थे साथियों। जो नोआखली है ये वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ पर? बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। और इस घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने महत्व दिया। पूछा गया कि सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने किसको महत्व दिया था। तो महात्मा गांधी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। पूछा गया कि बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी रचना नहीं है। इसमें 4 रचना दी गई हैं, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, पोस्ट मास्टर या देवी चौधराइन। तो इसमें से जो पोस्ट मास्टर है यह रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, ठीक है। बाकी दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधराइन ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पोस्ट मास्टर, ठीक है। जो पोस्ट मास्टर है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। इससे पूछा गया कि 1911 ईस्वी में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा रखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। इससे पूछा गया कि दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था अलाउद्दीन। कौन? अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में पहली बार विजय प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। पूछा गया कि कौन सा व्यक्ति है जो रंपा विद्रोह से संबंधित है। तो रंपा विद्रोह से संबंधित है
अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू है और रंपा विद्रोह से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। इससे पूछा गया कि पागलपंथ एक आंदोलन है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पागलपंथ की स्थापना करम साय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? करम साय के द्वारा पागलपंथ की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने जीतने का मुख्य कारण क्या था। पूछा गया कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। साथियों जो पानीपत का युद्ध हुआ था, मतलब प्रथम युद्ध, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। और यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इस युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण था तुगलकमा पद्धति, ठीक है, इसमें तोप खानों का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी। इससे पूछा गया कि जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना मलिक उस सर्क के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं। पूछा गया कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अधिक संख्या में बच्चों के दफनाए गए समाधान जारवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। किससे? जारवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है। इससे पूछा गया कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक है। तो भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त काल का या गुप्तों का योगदान सर्वाधिक है, ठीक है। जो गुप्त साम्राज्य थे, गुप्त शासक थे, उनका राजकीय चिन्ह था, राजकीय चिन्ह गरुड़ था। क्या था? गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। उन्होंने सबसे अधिक भागवत संप्रदाय का विकास किया है, या उस काल में सबसे अधिक भागवत संप्रदाय का विकास हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया कि धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है। साथियों धार्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, वाराणसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास है सारनाथ, ठीक है, वहाँ पर धार्मिक स्तूप स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। इससे पूछा गया कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर या सागर अलग करता है। पूछा गया कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से उत्तरी अटलांटिक महासागर है जो अलग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। पूछा गया कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है। तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरपद स्थिति का। किसका? गिरपद स्थिति का प्रमुख उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सौर परिवार या सौर मंडल से लगातार प्रश्न परीक्षा पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना कि सौर परिवार से कौन संबंधित नहीं है। साथियों यदि हम बात करें सौर परिवार की, तो सौर परिवार में सूर्य और प्लस 8 ग्रह हैं। कितने? सूर्य प्लस 8 ग्रह हैं, और इसके अलावा क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, ये सभी सौर परिवार के ही सदस्य हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करें ग्रहों की, तो सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं, ठीक है। और इसमें जो निहारिका है, जो ये सौर परिवार का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और उनके कूट को बताओ, कौन सा कूट सही है। ठीक है, जिसमें सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है, इनमें इनको मिलान करना है। साथियों इनमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इनमें जो ऑप्शन है ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो इसमें है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 है जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 98 किससे संबंधित है? या अनुच्छेद 239 है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 26 है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 40 है यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। जो अनुच्छेद 40 है यह ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। ठीक है, जो अनुच्छेद 98 है, अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय से संबंधित है। किससे? संसद सचिवालय से संबंधित है। ठीक है, जो अनुच्छेद 239 है यह संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 239 है जो संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, इनका मिलान इस प्रकार होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? पूछा गया कि किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। तो राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है नागरिकों की शिकायतों पर। ठीक है, क्योंकि नागरिक शिकायत करते रहते हैं, तो नागरिकों की शिकायतों पर स्थानीय सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। बाकी आर्थिक मामलों पर नियंत्रण होता है, विधि निर्माण पर नियंत्रित होता है और कार्मिक मामलों पर नियंत्रण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? पूछा गया कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो 97 संशोधन है यह सहकारी संस्थाओं के गठन के कार्य से संबंधित है। किससे? सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रबंधन कानून कब पारित किया गया? पूछा गया कि भारत के संसद के द्वारा पंचायत प्रबंधन कानून कब पारित किया गया था? तो भारत की संसद के द्वारा पंचायत प्रबंधन कानून 1996 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1996 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर के संपर्क में स्थित ठंडी अनुभूति देता है क्योंकि यह, ऐसे पूछा गया कि शरीर के संपर्क में आने पर यह ठंडी अनुभूति देता है क्योंकि वह कैसा है? वह अत्यधिक वाष्पशील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? पूछा गया कि जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? तो जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तो वह ऊष्मा का उत्सर्जन जल से ऊपर की ओर होता है। कहाँ से? जल से ऊपर की ओर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? पूछा गया कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत है जो ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? तो हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं। कितना? 1% ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें सूची 1 दी गई है, ठीक है, और सूची 2 दी गई है, इनको मिलान करना है। ठीक है, इसमें एक तरफ धातु दिए गए हैं और उससे संबंधित रोग दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो किस धातु से होता है। ठीक है, इसमें आर्सेनिक पहला है, आर्सेनिक, तो आर्सेनिक से फेफड़ों का कैंसर होता है। ठीक है, इसका हो गया ए। इसके बाद है कैडमियम। कैडमियम से क्या होता है? तो कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। क्या आ जाती है? हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड से मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। क्या? मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। ठीक है, और बेरियम से श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसके मिलान कि आर्सेनिक से फेफड़ों का कैंसर होता है, कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी आ जाती है,
पॉलीविनाइल क्लोराइड से मस्तिष्क में सूजन आ जाती है और बेरियम से श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अपक्रिया कहलाती है। पूछा गया कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अपक्रिया क्या कहलाती है? तो इनके मध्य होने वाली अपक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। पूछा गया कि ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो क्यों रखा जाता है? तो एक ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वांडर बाल बलों द्वारा। ठीक है, वांडर बाल्स बलों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है? इस पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है? तो जब यातायात संचालित होता है तो उसमें भूरी वायु है जो यह नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। किसके कारण? नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।